बारिश इतनी तेज थी कि सड़क पर खड़ी गाड़ियों की लाइट्स भी धुंधली लग रही थीं। और उसी बारिश में वो लड़की अचानक मेरे सामने आकर रुक गई। प्लीज, मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी में बिठा लें। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे वो सिर्फ बारिश से नहीं, किसी और चीज से भी डरी हुई हो। मैंने हैरत से उसे देखा। लंबे भीगे हुए बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे और आंखों में अजीब सी बेबसी थी। एक लम्हे को मैंने सोचा, कौन है ये और इतनी रात को अकेली क्यों? लेकिन अगले ही लम्हे मैंने दरवाज़ा खोल दिया। बैठ जाएं, मैंने मुख्तसर सा कहा। वो तेजी से गाड़ी में बैठी और दरवाज़ा बंद करते ही गहरा सांस लिया, जैसे किसी बड़ी मुसीबत से बचकर आई हो। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। चंद लम्हे खामोशी रही, मगर इस खामोशी में अजीब सा तनाव था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मगर दिल में सवालों का तूफान चल रहा था। आप कहाँ जाना चाहती हैं? मैंने पूछा। वो कुछ लम्हे खामोश रहीं, फिर आहिस्ता से बोलीं, जहां आप ले जाएं, बस अभी यहां से दूर ले चलें। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ एक लम्हे को रुक गए। ये जुमला आम नहीं था और ना ही उसकी आंखों में नजर आने वाला खौफ। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी, मगर अब मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद बारिश कुछ कम हुई तो मैंने हिम्मत करके दोबारा पूछा, आप ठीक हैं? किसी ने तंग किया है क्या? उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार मैंने उसकी आंखों में खौफ के साथ साथ एक अजीब सी थकन भी देखी। नहीं, बस कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे किसी अजनबी पर भी भरोसा करना पड़ता है। उसके अल्फाज ने मुझे चौंका दिया। मेरा नाम अहमद है, मैंने माहौल हल्का करने के लिए कहा। वो हल्की सी मुस्कुराई। मेरा नाम आयशा है। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी कशिश थी, ऐसी कि एक लम्हे को मैं सब कुछ भूल गया। हम शहर के एक खामोश हिस्से में पहुंच गए थे। सड़क सुनसान थी और बारिश की बूंदें अब हल्की हल्की गिर रही थीं। आप चाहें तो मुझे यहां उतार दें, आयशा ने आहिस्ता से कहा। यहां? यहां तो कुछ भी नहीं, मैंने हैरत से कहा। वो खामोश रहीं, जैसे कुछ सोच रही हों। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा और बोली, अगर मैं आपसे एक अजीब सी दरख्वास्त करूं तो क्या आप मानेंगे? मेरा दिल जोर से धड़का। कैसी दरख्वास्त? वो चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर आहिस्ता से बोली, क्या आप मुझे आज की रात के लिए अपनी बहन या दोस्त के घर छोड़ सकते हैं? मैं अकेले वापस नहीं जाना चाहती। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि मैं इनकार न कर सका। ठीक है, मेरी बहन का घर करीब है, मैंने कहा। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून आया। जब हम मेरी बहन के घर पहुंचे तो रात काफ़ी हो चुकी थी। बहन ने दरवाज़ा खोला तो मुझे एक लड़की के साथ देखकर हैरान रह गईं। ये आयशा हैं, बारिश में फंस गई थीं, मैंने जल्दी से वजाहत दी। बहन ने मुस्कुराकर उसे अंदर बुला लिया। आयशा ने शुक्रिया अदा किया और सोफे पर बैठ गईं। उस रात मैं घर वापस आ गया, मगर अजीब बात यह थी कि मेरा जहन बार बार आयशा की आंखों में उलझ रहा था। अगली सुबह मैं जल्दी से बहन के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला तो आयशा सामने खड़ी थीं, मगर आज वो कल वाली डरी हुई लड़की नहीं लग रही थीं। आज उसके चेहरे पर सुकून था और हल्की सी मुस्कुराहट भी। गुड मॉर्निंग, उसने मुस्कुराकर कहा। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे दिल में अजीब सी खुशी दौड़ गई। आप ठीक हैं? मैंने पूछा। हाँ, कल रात आप न मिलते तो शायद मैं बहुत मुश्किल में फंस जाती, उसने आहिस्ता से कहा। हम दोनों कुछ लम्हे खामोश खड़े रहे, मगर इस खामोशी में अजीब सी कुर्बत थी। फिर बहन ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो, जैसे पहली बार मिले हो? आओ नाश्ता करो। हम मेज़ पर बैठ गए। नाश्ते के दौरान मैं बार बार आयशा को देख रहा था और हर बार दिल में एक नई धड़कन महसूस हो रही थी। कुछ दिन गुजरे और आयशा अब हमारे घर का हिस्सा सी बन गई थी। हम अक्सर साथ बैठकर बातें करते, कभी हंसते, कभी पुरानी यादों का जिक्र करते। एक शाम हम दोनों छत पर खड़े थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। आपको बारिश पसंद है? आयशा ने पूछा। मैं मुस्कुराया। पहले नहीं, मगर अब पसंद आने लगी है। क्यों? उसने शरारती अंदाज में पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि बारिश ने ही तो आपसे मिलवाया था। वो चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर उसके गाल हल्के से रख्त हो गए। आप बहुत अजीब बातें करते हैं, उसने नजरें झुकाकर कहा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी लम्हे आसमान पर बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। हम दोनों छत पर खड़े भीग रहे थे। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और वो आंखें बंद किए मुस्कुरा रही थीं। मैं इस लम्हे को देखकर जैसे खो सा गया था। आयशा, मैंने आहिस्ता से उसका नाम लिया।
उसने आंखें खोलीं और मेरी तरफ देखा। जी? मैं कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर हिम्मत करके बोल ही दिया। मुझे लगता है वो बारिश वाली रात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी, शायद किस्मत थी। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गईं। फिर आहिस्ता से बोली, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके अल्फाज सुनकर मेरे दिल में अजीब सी खुशी दौड़ गई। बारिश तेज हो चुकी थी, मगर इस लम्हे हमें किसी चीज की परवाह नहीं थी। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ, कभी कभी एक अजनबी से शुरू होने वाली कहानी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मोहब्बत बन जाती है।